Two resistors R1 and R2 may form a series combination or a parallel combination, and the combination may be connected to a battery of 6 volts. In which combination will the potential difference across R1 and R2 be the same? And in which combination will the current through R1 and through R2 be the same? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो करंट होता है वो सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है across different resistors potential difference is different और in parallel combination current is different and potential difference is same. तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि in which combination will the potential difference across R1 and across R2 be the same. तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस किसमें होता है? पैरेलल में होता है, पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा सेकेंड वाला है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेकेंड कॉम्बिनेशन। और दूसरा पूछा जा रहा है इन विच कॉम्बिनेशन विल करेंट थ्रू R1 एंड थ्रू R2 भी सेम, यानी जो करेंट है हमारा वो कहाँ सेम होता है? सीरीज में। कहाँ होता है? सीरीज। और सीरीज कहाँ दे रखा है? फर्स्ट वाले। तो हमारा आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी, आइए इसे सॉल्व करते हैं। फॉर द सर्किट shown in diagram calculate the resistance, the total current and the voltage across 7 ohm resistors। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। दैट इज अगर आई यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करता है तो ये 7 ओम रेसिस्टर से होके यहाँ पहुंचेगा। ये एक जंक्शन है और जंक्शन से करंट बढ़ जाता है, और जैसे ही करंट बढ़ता है इसका मतलब क्या है कि ये 5 ओम एंड 10 ओम रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल, और यहाँ पे फिर करंट आके मिलके आई हो जाए और ये हायर टू लोअर यहाँ पे फ्लो करेगा। तो अगर हम 7 ओम वाले को R1 एज्यूम करते हैं, 5 ओम वाले को R2 और 10 ओम वाले को R3, तो हम लिख सकते हैं कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, यानी RP इज इक्वल टू R2 प्लस R3, वन बाई सॉरी 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 by Rp is equal to 1 by R1, R2 and 1 by R3. That is 1 by Rp is equal to 1 by 5 ohm plus 1 by 10 ohm। अब 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ओम, दैट इज 3 by 10 ओम। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Rp कितना आया? 10 by 3 ओम। तो हमारा जो ये रेसिस्टर है R1, R2 और R3 अब कैसा दिखेगा? ये हमारा R1 है और ये जो हमारा RP आया है कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि अब ये क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी R1 एंड R2 आर इन नाउ सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ R1 and RP are in series combination। That is RS is equal to R1 plus RP। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं RS इज इक्वल टू R1 का वैल्यू दे रखा है 7 ओम प्लस RP का वैल्यू अभी हमने निकाला है 10 by 3 ओम। यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 इंटू 7 21 प्लस 10 ओम, दैट इज 31 by 3 ओम। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10.33 ओम। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर है वो कितना आया? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10.33 ओम। अब हमें यहाँ से टोटल करंट निकालने को बोला जा रहा है, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू हमें पता है 6 वोल्ट एंड R इक्विवेलेंट हमने अभी जस्ट निकाला है 31 by 3, दैट इज 31 इंटू 3 ओम।
और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.58 वोल्ट एम्पियर। कितना आएगा? 0.58 एम्पियर। तो ये हमारा सेकेंड आंसर है। अब हम थर्ड सॉल्व करते हैं। पूछा जा रहा है कि द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रेसिस्टर, यानी इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। और यहाँ से हम कितना फ्लो कर रहा है, I इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला है 0.58 एम्पियर, दैट इज हम 0.58 एम्पियर इंटू 7 ओम, जो हमारा यहाँ रेसिस्टेंस है वो R1 है। और इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.06 वोल्ट, 4.06 वोल्ट। और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन CBSE 2009 में पूछा गया था और ये आने वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।